नमस्ते। आज की इस खास पेशकश में हम निकलने वाले हैं एक ऐसी शानदार सिनेमाई यात्रा पर जो बिल्कुल किसी वाइल्ड लाइफ या डिस्कवरी डॉक्यूमेंट्री जैसी महसूस होगी। हम बात कर रहे हैं हिमालय की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश की। प्रकृति, पौराणिक कथाओं और रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांच का एक ऐसा संगम जो बस आपको अपनी ओर खींच लेता है। तो चलिए इन विशाल पहाड़ों की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे आखिर क्या रहस्य छिपे हैं। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। हड्डियां कंपा देने वाली ठंड, तापमान 0 से भी नीचे, और कुल्लू में ब्यास नदी का जमता हुआ पानी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रकृति की एक कठोरता भी इंसान के जोश को जरा भी कम नहीं कर पाती। कड़ाके की इस ठंड में भी भारी संख्या में लोग इस एड्रेनालिन रश और रिवर राफ्टिंग के रोमांच का अनुभव करने खिंचे चले आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला अध्याय। भाग 1, हिमाचल, एक साहसिक शुरुआत, द कॉल टू एडवेंचर। यहाँ रोमांच का पैमाना सच में बहुत विशाल है। पेडी से लेकर झिड़ी तक ब्यास नदी में सफ़ेद झाग मारती लहरों के बीच पूरे 14 किलोमीटर का राफ्टिंग स्ट्रेच है। सोचिए, इतने लंबे और उभनते मार्ग पर अपनी राफ्ट को कंट्रोल करना, ये किसी भी एडवेंचर लवर के लिए एक अल्टीमेट टेस्ट है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये एडवेंचर सिर्फ मज़े या मनोरंजन तक सीमित नहीं है। दरअसल ये इन पहाड़ों की लाइफलाइन है। जब बर्फबारी कम होती है ना, तब यही राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग यहाँ की इकोनॉमी को संभाले रखती है। आज कुल्लू एक ऐसा जबरदस्त एडवेंचर हब बन चुका है जिसने 100 से अधिक एजेंसीज के जरिए 5000 से ज्यादा स्थानीय युवाओं को सीधा रोजगार दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अध्याय की ओर। भाग 2, खीरगंगा, ट्रैक और पौराणिक कथाएं, फिजिकल एंड्योरेंस मीट्स एंशिएंट लॉर। बरशैनी गांव से शुरू होकर ये ट्रैक आपको समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की अविश्वसनीय ऊंचाई तक ले जाता है। मतलब बिल्कुल बादलों के बीच। इस ऊंचाई पर देवदार के वो विशाल पेड़, दूर दूर तक फैले घास के मैदान और कल कल करते खूबसूरत झरने सच में एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। अब इस पीक तक पहुंचने के लिए ना आपको एक चॉइस करनी पड़ती है। आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तरफ कलगा गांव से होकर गुजरने वाला 10.5 किलोमीटर का रास्ता है, जहां घना जंगल है, ठंडी छांव है और कीचड़ कम मिलता है। और दूसरी तरफ है नखथान और रुद्रनाग का 11 किलोमीटर लंबा रास्ता, जो काफी खुला और धूप से भरा है। लेकिन बारिश में यहाँ कीचड़ एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो एक स्मार्ट ट्रैकर की स्ट्रैटेजी यही होती है कि जाते समय जंगल का वो रहस्यमयी रास्ता चुनें और लौटते समय खुले आसमान वाले रास्ते का मजा लें। लेकिन रुकिए, ये ट्रैक सिर्फ नज़ारों के बारे में नहीं है। इन खूबसूरत रास्तों के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन कहानी सांस लेती है। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक सतयुग में भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ निवास करते थे, और माता पार्वती के लिए यहाँ के झरनों से सचमुच खीर बहती थी। लेकिन कहते हैं कि कलयुग में इंसानों के बीच लालच न बढ़े, इसलिए भगवान परशुराम ने उस दिव्य खीर को पानी में बदल दिया। है ना अद्भुत? और 10,000 फीट की उस थका देने वाली चढ़ाई का इनाम क्या है? पार्वती कुंड। जी हाँ, इस प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड में कड़कड़ाती ठंड के बीच डुबकी लगाना, वो एहसास बस जादुई है। यहाँ के लोग मानते हैं कि इस पानी में औषधीय गुण है जो स्किन की बीमारियों को दूर करते हैं। और हाँ, पास ही स्थित कार्तिकेय जी की वो प्राचीन गुफा इस पूरी जगह को और भी रहस्यमयी बना देती है। अब पहाड़ों के इस रफ एंड टफ सफर से थोड़ा रुख करते हैं इतिहास की ओर। भाग 3, शिमला की ऐतिहासिक विरासत, कॉलोनियल एकोज एंड कल्चरल हार्टबीट। अगर आप शिमला के उस क्लासिक ब्रिटिश चार्म को महसूस करना चाहते हैं तो एक परफेक्ट 3 दिन का सिनेमैटिक प्लान कुछ ऐसा होना चाहिए। पहले दिन द रिज पर वो खूबसूरत सूर्यास्त देखिए और क्राइस्ट चर्च की भव्यता को निहारिए। दूसरे दिन कुफरी निकल जाइए और वहां की बर्फ से ढकी ढलानों पर स्कीइंग का मजा लीजिए। और फिर तीसरे दिन जाकू मंदिर में विशाल हनुमान प्रतिमा के दर्शन कीजिए और ऐतिहासिक वाइसराय लॉज में ब्रिटिश वास्तुकला को करीब से महसूस कीजिए। और हाँ, खाने की बात किए बिना शिमला का कोई भी सफर कैसे पूरा हो सकता है? मॉल रोड पर घूमते हुए वहां की हवा में जो स्थानीय स्वाद घुला होता है ना, वो कमाल है। जब तक आपने वहां के पारंपरिक एकदम गरम गरम सिड्डू और स्वादिष्ट छोले भटूरे नहीं खाएं, तब तक मान लीजिए आपकी शिमला ट्रिप अधूरी है। ये शिमला को सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि स्वाद के जरिए जीने का तरीका है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट पर। भाग 4, बजट में हिमाचल दर्शन।
मैपिंग द डाइवर्स टेरेन्स। हिमाचल का ये जो विशाल अनुभव है, ये हर पॉकेट साइज के लिए है। सिर्फ 5,000 रुपए का बजट है, कोई बात नहीं, आप आराम से धर्मशाला के मैक्लाउडगंज जा सकते हैं या बीर बिलिंग की वादियों का मजा ले सकते हैं। बजट 10,000 का है तो मनाली, कसोल की पार्वती घाटी और बंजर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। और अगर आप 15,000 तक खर्च कर सकते हैं तो आप बिल्कुल किसी डॉक्यूमेंट्री की तरह दूर दराज की रहस्यमयी स्पीति घाटी, किन्नौर और चंबा के उन अछूते रास्तों पर एक एपिक जर्नी कर सकते हैं। अब बजट तो हमने सेट कर लिया, लेकिन एक बहुत ही बेसिक और ज़रूरी सवाल दिमाग में आता है, इन सब अद्भुत जगहों पर जाने के लिए साल का सबसे अच्छा समय आखिर है कौन सा? तो देखिए, पहाड़ों का ना अपना एक अलग ही मिजाज होता है जो मौसम के साथ बिल्कुल नाटकीय ढंग से बदलता है। खीरगंगा ट्रैक के लिए मिड अप्रैल से मिड अक्टूबर सबसे सुरक्षित है, क्योंकि सर्दियों में भारी बर्फबारी से रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। अगर शिमला में बर्फ और स्कीइंग का असली मजा चाहिए तो दिसंबर से फरवरी के बीच चाहिए। और पराशर लेक के लिए अप्रैल से जून या फिर सितंबर से नवंबर का वो हल्का सर्द मौसम एकदम परफेक्ट रहता है। अब हम पहुंचते हैं अपने सफर के सबसे अहम हिस्से पर, भाग 5, यात्रा के लिए जरूरी बातें, द एक्सप्लोरर्स टूलकिट। पहाड़ों की ये भव्यता आपको मंत्रमुग्ध तो कर देगी, लेकिन याद रखिए, हिमालय हमेशा आपसे सम्मान और तैयारी की मांग करता है। ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए एक अच्छी ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज और वॉकिंग स्टिक मस्ट हैं। पहाड़ों पर मौसम कभी भी पलटी मार सकता है, इसलिए रेनकोट और गर्म जैकेट हमेशा बैकपैक में होने चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, पहाड़ों की ऊंचाई पर आपका यूपीआई या मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करेगा, इसलिए कैश हमेशा अपनी जेब में रखें। और हाँ, एक बेसिक फर्स्ट एड किट और दवाइयाँ साथ रखना बिल्कुल मत भूलिए। प्रशासनिक मोर्चे पर भी एक बहुत ही क्रिटिकल अपडेट है जो आपकी पूरी ट्रिप को खराब होने से बचा सकता है। अगर आप रोहतांग पास जाने का प्लान कर रहे हैं तो ध्यान दें कि परमिट वाली पुरानी वेबसाइट अब बंद हो चुकी है। अब आपको परमिट सिर्फ rohtangpermits.hp.gov.in नए डोमेन से ही बुक करने होंगे। इसे कहीं नोट करके रख लीजिए, ये एक छोटी सी जानकारी आपको बहुत बड़े सिरदर्द से बचा सकती है। तो दोस्तों, कुल्लू की उन सर्द लहरों से लेकर खीर गंगा के गर्म कुंडों तक और शिमला की ऐतिहासिक सड़कों से लेकर स्पीति के उन सुनसान और रहस्यमयी रास्तों तक, हिमाचल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये अनगिनत कहानियों और अनुभवों का एक जीता जागता संसार है। तो अंत में बस एक ही सवाल बचता है, हिमालय के इन रहस्यों को अपनी आंखों से देखने और इस रोमांच को महसूस करने के लिए क्या आप तैयार हैं? आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और अपना रोमांच खोजते रहें।